हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अमेज़ोन पर अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग किस तरीके से कर सकते हो फ्लैट फाइल के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने सेलर सेंट्रल में लॉगिन हो जाना है। सेलर सेंट्रल में जब आप लॉगिन हो जाएंगे, लॉगिन होने के बाद थ्री लाइंस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सबसे पहले हम फ्लैट फाइल डाउनलोड करेंगे, यानी इसको बोलते हैं बल्क में लिस्टिंग करना। अमेज़ोन पर बल्क में लिस्टिंग किस तरीके से आप कर सकते हैं, यानी मल्टीपल प्रोडक्ट्स एक ही टाइम में एक ही टेम्पलेट में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डालकर आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं अमेज़ोन में। और इसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि अमेज़ोन के लिए किस तरीके से अपने प्रोडक्ट के फ़ोटो यानी इमेजेस जो हैं वो आपको बनाने हैं। तो स्टेप बाय स्टेप बने रहिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नई नई वीडियोस और नए नए कंटेंट और नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको अपनी फ्लैट फाइल डाउनलोड करनी है, फ्लैट फाइल क्या होती है सबसे पहले तो ये देख लीजिए। फ्लैट फाइल होती है एक एक्सेल फाइल जिसमें आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करेंगे, और वो सारी इन्फॉर्मेशन आप फिलअप करने के बाद फ्लैट फाइल को सेव करेंगे। उस एक्सेल शीट को ही फ्लैट फाइल बोलते हैं। उसको सेव करेंगे, देन उसको सबमिट कर देंगे अमेज़ोन के अंदर। और वो फ्लैट फाइल आती कहाँ से है, सबसे पहले तो हम वो देखेंगे। थ्री लाइंस पर हम क्लिक करेंगे, देन कैटलॉग पर जाकर ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। ये सारे के सारे हमारे पास ऑप्शन हैं, तो हमें स्प्रेडशीट पर क्लिक करना है, सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पर। इसके बाद सबसे थोड़ा नीचे आना है स्क्रॉल डाउन करके, और डाउनलोड ब्लैंक टेम्पलेट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही डाउनलोड ब्लैंक टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। इसमें हमें सेकंड ऑप्शन लेना है डाउनलोड प्रोडक्ट स्प्रेडशीट का। इसके बाद में हल्का सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसमें स्प्रेडशीट लैंग्वेज इंग्लिश ऑलरेडी सिलेक्ट है। इसके बाद में अपने प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर हमें सर्च करना है। अपने प्रोडक्ट का नाम, हमारे जो प्रोडक्ट है, हमारा प्रोडक्ट है, हमें जो लिस्टिंग करनी है वो करनी है ट्रेडमिल एक्सेसरीज़। ठीक है, ये डालकर हमने सेलेक्ट कर लिया तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एक कैटेगरी आई है जिसमें स्पोर्ट्स, फिटनेस एंड आउटडोर्स, एक्सरसाइज एंड फिटनेस, एक्सरसाइज मशीन और ट्रेडमिल। अगर ये है तो कंटिन्यू कर देंगे, और अगर हमें लग रहा है कि हमारी जो कैटेगरी है वो इससे मैच नहीं करती, तो यहाँ पर ब्राउज़ वाया प्रोडक्ट कैटेगरी, इस पर हम क्लिक करेंगे और मैनुअली कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैनुअली कैसे करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले हमें स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में जाना है, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस एंड आउटडोर्स, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद एक्सरसाइज एंड फिटनेस, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड यही है। इसके बाद एक्सरसाइज मशीन पार्ट्स एंड एक्सेसरीज, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये देख लीजिए ट्रेडमिल रिप्लेसमेंट पार्ट्स, ये हमारा कैटेगरी है। सेलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट कर लिया है हमने अपनी कैटेगरी को। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर जनरेट स्प्रेडशीट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। हमारी फ्लैट फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये नीचे हमारी फ्लैट फाइल डाउनलोड हो गई है। अब हम इसको ओपन करेंगे और इसको किस तरीके से फिलअप करना है वो भी हम स्टेप बाय स्टेप यहीं पर सीखेंगे, क्योंकि मैं एक रियल टाइम लिस्टिंग कर रहा हूँ और वही आपको सिखाऊंगा। ठीक है, आपको सबसे पहले फ्लैट फाइल ओपन होने के बाद में चेक करना है। तो फ्लैट फाइल हमारी ओपन हो गई है। फ्लैट फाइल ओपन होने के बाद में सबसे पहले हमें क्लिक करना है एनेबल एडिटिंग पर। ठीक है, एडिटिंग एनेबल हो गई है। इसके बाद में यहाँ पर नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें हमें टेम्पलेट पर क्लिक करना है। टेम्पलेट पर हम क्लिक करेंगे और ये हमारी वो फ्लैट फाइल ओपन होकर आ गई है जहाँ पर हमें अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। इन्फॉर्मेशन हम फिलअप करेंगे, स्टेप बाय स्टेप फिलअप करते जाएंगे। सबसे पहले हमें SKU लेना है, सेलर कीपिंग यूनिट। SKU मीन सेलर कीपिंग यूनिट। कोई भी हम SKU बनाएंगे, जैसे कि हम ऑलरेडी IS-1049
ठीक है, 48 तक हमने बना लिया है। लिस्टिंग एक्शन ड्रॉप डाउन में देखेंगे और तीनों में से सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास क्रिएट और रिप्लेसमेंट। क्या हम क्रिएट कर रहे हैं लिस्टिंग? हाँ कर रहे हैं। एडिट कर रहे हैं? एडिट तो नहीं कर रहे क्योंकि हमारी ऑलरेडी लिस्टिंग नहीं हुई भी, तो एडिट नहीं कर रहे, या डिलीट कर रहे हैं। तीन ही ऑप्शन है, तो हम क्रिएट कर रहे हैं। फर्स्ट वाला क्रिएट पर क्लिक कर लेंगे। देन प्रोडक्ट टाइप स्क्रॉल डाउन में देखेंगे स्पोर्टिंग गुड्स, इस पर क्लिक कर लेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है आइटम नेम। आइटम नेम आपको कैसे बनाना है? सबसे पहले आप क्या करेंगे? आइटम नेम बनाने के लिए, आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है। गूगल पे जाइए आप और यहाँ पर ओपन कीजिए सिंपल चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी से, क्योंकि देखिए अगर आप खुद से बनाएंगे, खुद का बनाने का भी ऑप्शन है आपके पास, लेकिन आपको आसान और इजी यही पड़ेगा। आप चैट जीपीटी पे जाइए, यहाँ पर अपने फ़ोटो सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, जिस प्रोडक्ट की भी आपको लिस्टिंग करनी है वो प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करेंगे। मुझे इन दोनों प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है और इसको सिंपल कमांड देंगे, मुझे इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग अमेज़ॉन में करनी है। ये ट्रेडमिल का ऑन ऑफ स्विच और एसी इनपुट सॉकेट है। इसका टाइटल बना के दो ताकि कस्टमर को इजीली समझ में आ जाए और सर्चिंग में इजीली आ जाए। देखिए हिंदी में मैं इसलिए टाइप कर रहा हूँ, हिंदी जो लैंग्वेज है वो एक बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज है और इसको सभी इजीली इसी तरह से लिख कर अपना टाइटल बनवा सकते हैं चैट जीपीटी से। तो हम इस पर एंटर करेंगे और अभी देखिए फटाफट हमारे पास प्रोडक्ट का टाइटल बनकर आ जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत सारे टाइटल आ जाएंगे, जो भी हमें लेना है वो ले लेंगे हम। देखो, ट्रेडमिल ऑन ऑफ स्विच, एसी इनपुट सॉकेट कॉम्बो, हैवी ड्यूटी पावर स्विच एंड कनेक्टर फॉर एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा, दिस टाइटल क्लियरली डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड हाईलाइट्स इट्स की फीचर। इट ऑल्सो यूज कीवर्ड लाइक ट्रेडमिल ऑन ऑफ स्विच। ठीक है, इसको भी हम इसके अंदर डालेंगे, बट पहले हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। यहाँ से इसको कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, अपनी प्रोडक्ट की जो हमारी फ्लैट फाइल है उसमें यहाँ पर जाएंगे और सबसे पहले हम अपने ब्रांड का नेम, जो हमारा ब्रांड रजिस्टर्ड है ISF के नाम से, उसको लिख लेंगे। देन जो हमने कंट्रोल C किया है उसको कंट्रोल V कर देंगे हम। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसमें एक दो चेंजेस और करने हैं। जैसे इक्विपमेंट लास्ट में आ गया तो हमारा आना है इसमें सेट ऑफ 2 पीसेस। ठीक है, सेट ऑफ 2 पीसेस। नेक्स्ट, ब्रांड नेम, ब्रांड नेम इसमें नहीं आ रहा जबकि आ जाना चाहिए था। ISF के नाम से हमारा ब्रांड जो है वो रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे ISF। ठीक है, प्रोडक्ट टाइप में जो हमने प्रोडक्ट की कैटेगरी सेलेक्ट की है वो आ जाएगा।
प्रोडक्ट आईडी टाइप ये ब्लैंक रहेगा, क्योंकि हमारा जो ब्रांड, ये जो प्रोडक्ट है इस पर कोई भी बार कोड नहीं है, इसीलिए ये इस पर ब्रांड नेम नहीं आएगा। ये हमारे प्रोडक्ट हैं, ये देखिए ये है हमारे प्रोडक्ट, तो इस पर कोई भी बार कोड नहीं है, इसीलिए इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। अगर बार कोड होता तो उस पर यहाँ पे UPC या EAN जो भी सिलेक्ट होता और यहाँ पर जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है बार कोड के वो आ जाता। रेकमेंड ब्राउज नोट, जो हमने कैटेगरी सिलेक्ट की हैं वो सारी कैटेगरी हमारे यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ वही हमें सिलेक्ट करनी है जो हमने हमारे प्रोडक्ट की कैटेगरी है, स्पोर्ट्स फिटनेस आउटडोर, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड और भी बहुत सारी हैं जो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड हों वो हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जो भी चाहे वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज, ठीक है ना। पांचों में अलग अलग कैटेगरी हम सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए अब आगे आ जाते हैं, एज, जेंडर, कैटेगरी। भाई देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ यहीं पर, अगर आपको कुछ समझ में ना आए यहाँ पर, तो यहाँ पर सिंपल आप क्लिक कीजिए और ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपके सामने आ जाएगा, ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। तो इसको यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। और इसको सिंपल बोलेंगे, इसका मतलब बताओ। ठीक है, किस एज यानी उम्र, किस जेंडर के लड़के या लड़की या यूनिसेक्स के लिए प्रोडक्ट सूटेबल है। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो किसके लिए है भाई, ये ब्लैक ऑलरेडी दे रखा है, ये ट्रेडमिल में यूज़ होने वाला पार्ट है, तो ये यूनिवर्सल पार्ट है, तो इसको फिलहाल हम ऐसे ही छोड़ेंगे। मॉडल नंबर, प्रोडक्ट का मॉडल नंबर क्या है, प्रोडक्ट का मॉडल नंबर है ऑन ऑफ स्विच सेट, इस पे लिखेंगे हम ट्रेडमिल ऑन ऑफ स्विच सेट, ठीक है, मॉडल नंबर। या एक काम कर सकते हैं इसमें, मॉडल नंबर यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, मॉडल नंबर में डाल देते हैं हम अपना SKU। ये मॉडल नंबर है, वो मॉडल नाम है जो हमने बना दिया था, SKU हमने बनाया था IS-0149, ठीक है। अब मॉडल नेम बनाएंगे ट्रेडमिल ऑन ऑफ स्विच सेट, ठीक है। मैन्युफैक्चरर कौन है, हम अपनी कंपनी का नाम डालेंगे यहाँ पर, जो इस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल अपनी कंपनी का नाम डाल देना है, ISSP, क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो स्पोर्ट्स एंड फिटनेस यानी जिम से रिलेटेड सभी प्रोडक्ट बनाती है, इसीलिए हमने अपनी कंपनी का नाम डाला है। UNSP कोड सेम, US स्टार्टिंग में जो हमने लिया था ना, UPC कोड जो हमने छोड़ा है ब्रांड के बराबर में, सेम कोड यहाँ पर आएगा। नेशनल स्टॉक नंबर यहाँ पर भी सेम कॉपी पेस्ट होगा। ऑफर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इस लिस्टिंग की, अगर इसमें देखो क्या बोल रहा है, प्लीज़ इंडिकेट वेदर द ऑफर शुड बी स्किप्ड एंड a buyable offer should not be created, a value of yes means no offer will be created। तो अभी हम इस प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी ऑफ़र नहीं चला रहे, तो यहाँ पर हम सिंपल येस करेंगे। आइटम की कंडीशन जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, वो आ गई न्यू। अब ये ब्लैक वाला जो ऑप्शन है ये B2B का पार्ट है, ये B2C का पार्ट नहीं है, क्योंकि हम सिंगल इस प्रोडक्ट को सेल करेंगे, तो B2C का पार्ट ये बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो पूरा का पूरा ब्लैक पार्ट है इसको हम स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन।
तो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लेने के लिए हम सिंपल, जहाँ पर हम चैट जीपीटी से बात कर रहे थे वहीं पर हम दोबारा से चैट जीपीटी से क्वेश्चन करेंगे, मुझे इस, क्योंकि चैट जीपीटी जो है वो हमारा छोटा भाई है, इसीलिए हम प्रोडक्ट की जब भी लिस्टिंग करेंगे या हमें कुछ भी नीड होगी तो हम चैट जीपीटी से बोलेंगे, चैट जीपीटी आप मुझे इस चीज़ को बना कर दो, ठीक है, मुझे इस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन बना के दो अच्छा सा, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में आपको उसको कमांड देनी है, जितनी अच्छी कमांड होगी उसके हिसाब से रिज़ल्ट आएंगे। आप अगर अलग कमांड दोगे इससे डिफरेंट भी आपके रिज़ल्ट आ सकते हैं, ठीक है। तो पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि सर आपने तो ये बताया था कि इस तरह से कमांड देनी है और रिज़ल्ट कुछ और आ गया। जिसकी जितनी अच्छी कमांड होगी उसका उतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ये देखिए, बट एक प्रॉब्लम हो गई है, ये जो इसने कमांड जो पकड़ ली है वो इंग्लिश की जगह हिंदी में पकड़ ली है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको सिंपल बोलना है, इसको हिंदी टू इंग्लिश बना के दो अमेज़ॉन के लिए, ठीक है। अब ये समझ जाएगा, अब ये इसको हिंदी की जगह इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा। दिस ट्रेडमिल ऑन ऑफ स्विच एंड AC इनपुट सॉकेट कॉम्बो इज स्पेशली डिजाइंड फॉर ट्रेडमिल एंड फिटनेस इक्विपमेंट। इट इंडिकेट हैवी ड्यूटी रॉकर पावर स्विच एंड ड्यूरेबल AC पावर इनपुट सॉकेट दैट प्रोवाइड अ सेफ, स्टेबल एंड रिलायबल पावर कनेक्शन टू योर मशीन, ठीक है। ये एक इसमें अच्छा इन्होंने लास्ट की भी पढ़ लेते हैं। दिस प्रोडक्ट इज़ आइडल फॉर रिप्लेसिंग डैमेज और फॉल्टी पावर स्विचेस एंड सॉकेट। इट सपोर्ट्स इजी इंस्टॉलेशन एंड सुटेबल फॉर होम ट्रेडमिल्स, जिम इक्विपमेंट्स एंड देयर एक्सरसाइज मशीन। इसके अंदर हमें एक चीज़ और ऐड करनी है, जिम इक्विपमेंट्स एंड अदर एक्सरसाइज मशीन। चलिए इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है, Ctrl+C करके, देन Ctrl+V करके यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। एक प्रॉब्लम इसके अंदर आ गई है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, वो स्क्रॉल डाउन करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसको दोबारा से हम Ctrl+V करेंगे और इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, ठीक है। छोटा करेंगे इसको, हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन था वो यहाँ पर आ गया है। अब नेक्स्ट और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, बुलेट पॉइंट्स। देखिए दो रास्ते हैं इसके बनाने के। सबसे बेस्ट ऑप्शन इजी रहेगा आपके लिए कि आप वही, जैसे आपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिया, सेम आप प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन जैसे लिया वैसे ही जैसे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी से लिया वैसे ही उसके बुलेट पॉइंट्स आप चैट जीपीटी से ले लें। इसके जो बुलेट पॉइंट्स होंगे वो मिनिमम 5 होंगे, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 बुलेट पॉइंट्स इसके हैं और पांचों बुलेट पॉइंट्स के अंदर हमें क्या क्या डालना है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको चैट जीपीटी से मिल जाएगी। चलिए दोबारा से चैट जीपीटी ओपन करते हैं और पूछते हैं छोटे भाई से। हालांकि इसने बनाकर दिए हैं, देखिए, हाँ, की फीचर्स, जो ये बुलेट पॉइंट्स हैं इस की फीचर्स इन्हीं को बोलते हैं। इसने ऑलरेडी बनाकर दिए है तो यहीं से हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है।
कंट्रोल सी देन कंट्रोल वी, पहला हो गया। अब दूसरा करेंगे इसी तरीके से, कंट्रोल सी देन कंट्रोल वी। इसके बाद तीसरा करेंगे, इजी टू इंस्टॉल, सिंपल एंड सिक्योर फिटिंग, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। इसके बाद फोर्थ, कंट्रोल सी देन कंट्रोल वी। इसी तरह से फिफ्थ। ये दो इसके अंदर दिए हुए हैं, अच्छे हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको दोनों को ही ले लेते हैं। पहले एक उठाएंगे, इसी के अंदर दूसरा भी डाल देंगे, ठीक है ना। अच्छे हैं ये, इसी वजह से हमने उठाए। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ और आपको बता दूंगा मैं अभी। अब इसमें अगला जो ऑप्शन खुलकर आया है वो आया है जेनेरिक कीवर्ड्स का। प्रोवाइड एनी टर्म्स दैट मे बी रेलिवेंट टू कस्टमर सर्चेस, नो रेपिटिशन, नो कंपटीटर एंड ब्रांड नेम्स और ASIN। चलिए, ये हैं जेनरिक कीवर्ड्स। जेनरिक कीवर्ड्स क्या होते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं हमारी लिस्टिंग की। ये वो चीज़ होती हैं जिनके ज़रिए, जिनके द्वारा हमारा प्रोडक्ट जो है वो सर्च किया जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, मीशो में बहुत लोग शॉपिंग करते हैं, वहाँ पर एक ऑप्शन होता है ओपन करती बायर पोर्टल पर सर्च। तो जैसे ही वहाँ आप नाम सर्च करते हैं कुछ भी, तभी आप जो भी आप नाम सर्च करते हैं उससे रिलेटेड प्रोडक्ट खुलकर आ जाते हैं। उसी को हम कीवर्ड बोलते हैं। आपने कोई कीवर्ड डाला और उसी से रिलेटेड वो प्रोडक्ट खुलकर आ गया, आपने बाय कर लिया वो प्रोडक्ट, काम ख़त्म हो गया। तो जो प्रोडक्ट आपने जो सर्च किया और वो प्रोडक्ट खुलकर आया, इसका मतलब जो उस प्रोडक्ट का सेलर है ना, उसने वो कीवर्ड उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर दे टाइम, एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग वो कीवर्ड उस सेलर ने यूज़ किया हुआ है, इसीलिए आपके सामने वो प्रोडक्ट खुलकर आ गया। इवन उस कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट डले हुए हैं, जितने भी सेलर्स ने लिस्टिंग की हुई हैं, वो सारी की सारी आपके सामने बायर पोर्टल पर शो हो जाती हैं, ठीक है। जेनरिक कीवर्ड, जेनरिक कीवर्ड कैसे बनाएं? सबसे बेटर ऑप्शन देखिए, पहली बात मैं आपको बता देता हूं, अगर आप खुद से बनाते हैं वेल एंड गुड, अगर खुद से नहीं बना सकते तो एक चीज़ का आप बहुत ध्यान रखना है, ख़ास तौर से ध्यान रखना है, कीवर्ड बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है। देखिए, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में तकरीबन 27 राज्य हैं, ठीक है, और हर राज्य की जो लैंग्वेज है वो अलग है, हर स्टेट की लैंग्वेज अलग है, और हर लैंग्वेज के हिसाब से प्रोडक्ट के नाम जो हैं वो अलग हैं। तो आपको कीवर्ड उसी के हिसाब से बनाने हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कीवर्ड बनाकर डाल देते हैं। क्या होता है, जो कुछ स्टेट्स हैं जिनमें कॉमन लैंग्वेज है, वहीं से आपकी सेल आएगी, सिर्फ और सिर्फ। ऑल ओवर इंडिया से सेल नहीं आती, जिसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आप स्टेट वाइज, क्योंकि लैंग्वेज अलग होती है और हर स्टेट में अलग अलग प्रोडक्ट्स को अलग अलग नाम से जाना जाता है। वहाँ की लोकल लैंग्वेज क्या है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूँ, हमारे घर में हमारे पिताजी होते हैं या और बुज़ुर्ग होते हैं, उनके पास मोबाइल्स होते हैं, तो वो आपने देखा भी होगा, वो हिंदी में उसको कन्वर्ट करके रखते हैं, हिंदी में चलाते हैं। हालांकि हम लोग अगर उसको ले लेते हैं तो हमसे हिंदी में नहीं चलता वो फ़ोन, लेकिन वो चलाते हैं, उनको पसंद है और उनको ईजी रहता है। इवन वो अपने कॉन्टैक्ट्स जितने भी होते हैं ना, वो भी हिंदी में ही सेव करके रखते हैं अपने मोबाइल के अंदर। और अगर वो बाय चांस कुछ प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे तो वो हिंदी में ही सर्च करेंगे, हिंदी में ही टाइपिंग करेंगे। इंग्लिश उनको लिखना ही नहीं आता, कम पढ़े लिखे होने की वजह से। पढ़े लिखे हैं लेकिन कम पढ़े लिखे हैं आज के ज़माने के हिसाब से। तो हमें उस सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। इसी तरीके से एग्जांपल के लिए तमिलनाडु की जो लोकल लैंग्वेज है वो अलग है, वहाँ पर भी पढ़े लिखे भी अच्छे खासे पढ़े लिखे भी होते हैं, कम पढ़े लिखे भी होते हैं। और हमें जो टारगेट करना है वो तो हमें पूरी की पूरी पॉपुलेशन को करना है ना, हिंदुस्तान की एक एक लैंग्वेज को, एक एक स्टेट की लैंग्वेज को, एक एक डिस्ट्रिक्ट की लैंग्वेज को हमें कवर अप करना है। इसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे,
क्योंकि हमें सबसे बड़ा सवाल अब ये आता है सर, ये कैसे पता चले कि इस प्रोडक्ट को अलग अलग स्टेट में किस नाम से जाना जाता है। तो उसके लिए सिंपल हम फिर दोबारा से चैट जीपीटी पे आएंगे और यहाँ पर इसको कमांड देंगे, मुझे इस प्रोडक्ट के लिए ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं सब में सब अलग लैंग्वेज बोली जाती है। अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से बना के दो, वहाँ की लोकल लैंग्वेज के हिसाब से। हमने इसको कमांड दी है कि हमें अलग अलग स्टेट के हिसाब से इस प्रोडक्ट के कीवर्ड बना के दो, वहाँ की अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से। ठीक है, कमांड दे दी है हमने। अब ये कीवर्ड बनाकर हमें देगा एक चीज़। एक सवाल सबके मन में ये आया होगा, सर 27 कीवर्ड अगर आ गए तो इसमें डालने कितने हैं? आप मैक्सिमम 25 कीवर्ड इसके अंदर डाल सकते हो। अमेज़ोन की जो पॉलिसी है उसमें आप मैक्सिमम 25 कीवर्ड यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ और मैं बताता चलूँ आपको, अमेज़ोन में अब तक आपने जितने भी इंफॉर्मेशन फिलअप की है उसमें प्रोडक्ट का टाइटल हो या प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन हो या प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स हों, उसमें आपने जितने भी पॉइंट यूज़ किए हैं वो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपके कीवर्ड का काम करेंगे। अब 25 ये देखिए कितने सारे कीवर्ड आपके सामने खुलकर आ गए, अलग अलग स्टेट के हिसाब से और वहाँ की लैंग्वेज के हिसाब से खुले हैं। ठीक है ना। ये ट्रेडमिल, ऑन ऑफ स्विच, एसी इनपुट, सॉकेट ट्रेडमिल। ठीक है, चलिए उड़िया में भी है, असम में भी है, कर्नाटका, आंध्रा। ठीक, अब हमें सिंपल क्या करना है, इस प्रोडक्ट, इन सारे के सारे प्रोडक्ट का हमें क्या करना है। अब हमें ये देख लेना है, देखिए ऊपर जो हमारे कीवर्ड आए थे वो थोड़े गड़बड़ा गए थे। ठीक है, तो मैंने एक सिंपल उसको कमांड दी है, अलग अलग कीवर्ड बना के दो इंग्लिश में। ठीक, तो सबसे पहले हम इन सारे के सारे कीवर्ड्स जो हैं इनको कॉपी पेस्ट करेंगे अपने जेनरिक कीवर्ड में। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लेंगे। एक चीज़ का हमें ख़ास तौर से ध्यान रखना है, जब भी हम जेनरिक कीवर्ड बनाएंगे तो ये जो हैं ये रिप्लेस जितने भी वर्ड हैं, जैसे ट्रेडमिल, ऑन ऑफ स्विच, एक ये हो गया, ट्रेडमिल पावर स्विच, तो यहाँ पर ट्रेडमिल जो है इन दोनों में कॉमन है और यहाँ पर स्विच कॉमन है, तो एक ही लेंगे सिर्फ, बाकी इनमें से भी एक ही आएगा। जैसे ट्रेडमिल, इन सारे के सारे में से मिलकर जो हमें अलग कीवर्ड मिला है वो मिले हैं ट्रेडमिल, ऑन ऑफ, एसी इनपुट, पावर, सॉकेट, स्विच, रिप्लेसमेंट। ठीक है, ये मिले हैं। अब आ जाते हैं सेकेंडरी कीवर्ड में, फिटनेस इक्विपमेंट, पावर स्विच, जिम मशीन, ऑन ऑफ स्विच, ट्रेडमिल, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, ट्रेडमिल पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स, ट्रेडमिल पावर कनेक्टर। इनको भी हम कॉपी करेंगे, देन इसी के अंदर पेस्ट करेंगे। ठीक है, अब इनमें भी हमें ये देखना है कि जो हमारे कॉमन पार्ट है, कॉमन जो हमारे कॉमन कीवर्ड्स हमें दिख रहे हैं
वो हमें हटा देने हैं। जैसे यहाँ पे ट्रेडमिल पावर, ऊपर ऑलरेडी ट्रेडमिल और पावर आ गया, तो हम इसको रिमूव कर देंगे यहाँ से। ठीक है, रिमूव करने के बाद में ट्रेडमिल स्पेयर पार्ट है तो इसको स्पेयर पार्ट्स को रहने देंगे। ठीक है, स्पेयर पार्ट रह गया। अब स्पेयर पार्ट के बाद में ये रहा पार्ट्स ऑलरेडी आ गया। इलेक्ट्रिकल नहीं है, इलेक्ट्रिकल रहने देंगे। ट्रेडमिल ये हम हटा देंगे। इसके बाद में स्विच, ऊपर स्विच है, ये रहा स्विच है ऊपर, तो स्विच हटा देंगे, ऑन ऑफ हटा देंगे। जिम मशीन इलेक्ट्रिकल स्पेयर पार्ट्स कनेक्टर, ये इसके अंदर ऐड रहने देंगे। ये अच्छे कीवर्ड्स हैं और इन्हीं को हम आगे लेकर जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम 25 समय लेने हैं ना, तो अब लॉन्ग टेल कीवर्ड, अब आ जाइए। अब इन्हें भी हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके इनको पेस्ट करेंगे और देखेंगे कि इनमें कौन से कॉमन हैं और कौन से अलग हैं। उन्हीं को हम सिर्फ लेंगे, बाकी को हम डिलीट कर देंगे। जैसे ट्रेडमिल पावर सप्लाई स्विच, ट्रेडमिल ऑलरेडी है, इसको डिलीट कर देंगे। पावर ऑलरेडी है, इसको डिलीट कर देंगे। स्विच ऑलरेडी है, इसको डिलीट कर देंगे। सप्लाई नहीं है, सप्लाई ले लेंगे। ठीक है, कनेक्टर है, कनेक्टर हम हटा देंगे। इनपुट है, इनपुट हटा देंगे। पावर है, पावर हटा देंगे। ट्रेडमिल है, ट्रेडमिल हटा देंगे। जिम है, जिम भी हटा देंगे। सॉकेट है हमारे पास, सॉकेट भी है। ठीक है, स्विच है, ट्रेडमिल पावर सप्लाई। ठीक है, सारे के सारे करीब करीब सेम ही है। मशीन भी है। एसी इनपुट सॉकेट, ये भी इसके अंदर सप्लाई ले लेंगे। अब थोड़ा सा और नीचे आ जाएंगे, क्योंकि ये हम इस वजह से ले रहे हैं ताकि हम छोटे छोटे जो वर्ड हैं उनको मिलकर ऑटोमेटिकली बड़ा वर्ड बन जाएगा। ठीक, फिटनेस रिलेटेड कीवर्ड। अब आ जाइए, अब इसमें से उठाते हैं कुछ कीवर्ड। पता है कैसे काम करता है, मैं बताऊंगा। किसी बंदे ने लिखा ट्रेडमिल, उसके बाद में लिखा ट्रेडमिल स्पेयर पार्ट्स। ठीक, तो यहाँ से ट्रेडमिल उठाएगा, यहाँ से स्पेयर पार्ट उठा लेगा। या किसी बंदे ने लिखा ट्रेडमिल ऑन ऑफ स्विच, तो ये देख लो ट्रेडमिल ऑन ऑफ स्विच, यहाँ से उठा लेगा वो। या किसी बंदे ने लिखा ट्रेडमिल पावर स्विच, तो यहाँ से ट्रेडमिल उठाएगा, यहाँ से पावर और यहाँ से स्विच उठाएगा। ये ऑन ऑफ हटा देंगे हम। स्विच ऑन ऑफ ऑलरेडी आ रहा है ना, तो इसको हटा देंगे। और भी हम इस मेथड से आप ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड यूज़ कर पाओगे अपनी लिस्टिंग के अंदर। और जितने अच्छे कीवर्ड आपके होंगे उतने अच्छा आपके रिज़ल्ट आने वाले हैं, उतनी अच्छी आपकी सेल बढ़ेगी। तो कीवर्ड पे हम इसीलिए ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये कॉपी किया था, इसको पेस्ट करेंगे और देखेंगे। फिटनेस मशीन ऊपर आया कहीं नहीं, फिटनेस लेना है, पावर सॉकेट आ गया, मशीन हटा देंगे, बाकी हटा देंगे। अब एक्सरसाइज आ गया ऊपर, एक्सरसाइज नहीं आया ऊपर। इक्विपमेंट पावर स्विच ये आ चुका है, एक्सरसाइज नहीं आया, तो इस इक्विपमेंट पावर स्विच को हटा देंगे, एक्सरसाइज को रहने देंगे। ठीक है, अब जिम इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल स्विच, जिम आ गया, इक्विपमेंट भी आ गया, इलेक्ट्रिकल भी आ गया, स्विच भी आ गया। इस पूरे के पूरे को हटा देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी इस्तेमाल हो गया। ठीक है, इस पूरे के पूरे को हटा देंगे। ट्रेडमिल रिपेयर स्पेयर पार्ट, ये अच्छा है। ट्रेडमिल ऑलरेडी आ गया, रिपेयर नहीं है इसमें, स्पेयर पार्ट ऑलरेडी है इसके अंदर, तो रिपेयर ले लेंगे हम यहाँ से। अब आ जाते हैं और नीचे, यूज़ इंटेंट बेस्ड कीवर्ड। ट्रेडमिल रिपेयर पार्ट,
ट्रेडमिल पावर इशू सोल्यूशन। चलिए इनको भी लेते हैं, कंट्रोल सी करेंगे, देन कंट्रोल वी। ट्रेडमिल हमारा ऑलरेडी है, रिपेयर भी आ गया, पार्ट भी है इसके अंदर, तो इसको पूरे को हटा देंगे हम, ऊपर वाले को। ठीक है, ट्रेडमिल पावर इशू सोल्यूशन। इश्यू नहीं आया अभी, पावर है इसके अंदर, बिल्कुल है। सॉल्यूशन भी इसके अंदर नहीं है, इशू सॉल्यूशन, ये दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। रिप्लेसमेंट नहीं है। पावर स्विच फॉर ट्रेडमिल, पावर स्विच ट्रेडमिल 4 रह गया, तो ट्रेडमिल हटा देंगे, स्विच आ गया, रिप्लेसमेंट हटा देंगे, रिप्लेसमेंट रह जाएगा। ठीक है, क्लियर। ट्रेडमिल मेंटेनेंस, मेंटेनेंस इसमें ये नया वर्ड आया है, मेंटेनेंस। भाई ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ यूज़ होती हैं? जब ट्रेडमिल में कोई परेशानी आती है इसका मतलब, या किसी भी मशीन में कोई परेशानी आती है इसका मतलब मेंटेनेंस। ठीक है, चलिए फ़िलहाल हम इतने ही कीवर्ड इसके अंदर यूज़ करेंगे, हैं तो और भी सारे, बट चलो ले लेते हैं, लास्ट बचे हैं। एसी पावर इनपुट सॉकेट, एसी पावर ये भी है, इनपुट, इनपुट इनपुट है कहीं पर, इनपुट सॉकेट, सॉकेट भी है, तो ये पूरा ही ख़त्म होगा। एसी पावर इनपुट सॉकेट ये ऑलरेडी हमने ले रखा है। ऑन ऑफ रॉकर स्विच, रॉकर ये नया वर्ड है, रॉकर, इसको रॉकर स्विच भी बोलते हैं। चलिए, पावर सॉकेट विद स्विच, पावर सॉकेट विद स्विच, पावर है इसके अंदर, सॉकेट भी है और स्विच भी है। ठीक है, तो विद ले लेंगे, विद एक कीवर्ड है, इसको ले लेंगे हम। चीज़ें ध्यान से करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल ऑलरेडी है, स्विच भी है, सॉकेट भी है। ठीक है, इसको हटा देंगे। ज़्यादा उल्टे सीधे कीवर्ड डालने का कोई बेनिफिट नहीं मिलता, काम के कीवर्ड रखो, उन्हीं से आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना। चलिए सारे हमने कीवर्ड यूज़ कर लिए हैं, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 हो गए हैं भाई, ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, 25 से ज़्यादा हो गए हैं। तो सारे के सारे वर्ड जो हैं वो अलग हैं। ठीक है ना। इसमें पार्ट, एक तो ये रहा पार्ट, पार्ट्स, इसको हटा देंगे, एक ये कम हो गया। और देखते हैं, रिप्लेसमेंट 2 बार आ रहा है, एक रिप्लेसमेंट हटा देंगे। ठीक है, सप्लाई, फिटनेस, कौन सा और इसके अलावा कुछ दिख रहा है आपको जो 2 बार आ रहा हो? रिपेयर, इशू सॉल्यूशन, रिप्लेसमेंट, मेंटेनेंस, रोकर, ट्रेडमिल इनपुट, पावर सॉकेट, स्विच, स्विच आ रहा है 2 बार। ठीक है, पार्ट, ठीक है, रिप्लेसमेंट भी 2 बार आ रहा है। चलिए इसमें आ रहा है स्विच, स्विच भी इसके अंदर 2 बार आ गया, इसको भी हम कम करेंगे। जिम, जिम तो नहीं आया ना। फिटनेस, फिटनेस, रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट एक ये रहा रिप्लेसमेंट, इसको भी काटेंगे। देखो हो जाता है कई बार कि हम कुछ वर्ड ऐसे ले लेते हैं, फिटनेस, जैसे फिटनेस आ रहा है, फिटनेस एक्सेस, ट्रेडमिल, ऑन ऑफ स्विच, इनपुट, पावर सॉकेट विद स्विच, फिटनेस इक्विपमेंट, पावर, पावर एक बार यहाँ आया, एक बार एक वर्ड ये कम होगा पावर का, क्योंकि ऑलरेडी लिया हुआ है, दोबारा डालने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो अब देखते हैं। ट्रेडमिल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अभी 2 वर्ड एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, वो वर्ड कौन से हैं जो हमें हटाने हैं? एक बार हम नज़र दौड़ाएंगे कि कहीं हमने फिर से दोबारा से फिटनेस, देखिए एक वर्ड और निकल कर आया फिटनेस का, एक ये रहा फिटनेस, एक ये रहा फिटनेस।
ठीक है। इशू रिप्लेस कनेक्टर सप्लाई फिटनेस एक्सरसाइज, मुझे एक वर्ड और लगा है, सॉल्यूशन रिप्लेसमेंट मेंटेनेंस सॉकेट पावर सॉकेट, अब नहीं है कोई। दोबारा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, एक वर्ड और ख़त्म होगा इसके अंदर से, एक वर्ड और ख़त्म होना है, ठीक है। चलिए ये कर देते हैं ख़त्म, 4 हो गई 25, ठीक। अब हमारे कीवर्ड हो गए कंप्लीट। स्टाइल छोड़ देंगे, डिपार्टमेंट नेम क्या होगा, डिपार्टमेंट नेम तो कुछ भी नहीं है, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। मटेरियल क्या है हमारे प्रोडक्ट का, भाई प्लास्टिक का है, नायलॉन का, ठीक है, नायलॉन सेलेक्ट कर लेंगे। नंबर ऑफ आइटम कितने दे रहे हैं हम इसके अंदर, 2। आइटम पैकेज क्वांटिटी ये छोड़ देंगे। आइटम टाइप नेम ऑन ऑफ स्विच, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ये जितने भी ब्लैक वाले आते हैं ना ये छोड़ देंगे, हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होते। कलर है हमारा ब्लैक, ठीक है। साइज स्टैंडर्ड है हमारा, क्योंकि यूनिवर्सल प्रोडक्ट है ये, किसी भी मशीन के अंदर जिम में जितने भी ट्रेडमिल्स होते हैं या स्टेयर मास्टर्स होते हैं, ठीक है, बिजली से चलने वाले जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं जिम के अंदर, उन सभी इक्विपमेंट में ये स्विच आपका काम करेगा, ये स्विच का जो सेट है वो काम करेगा। पार्ट नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट डाउन कर लेना। पार्ट नंबर ये होता है पार्ट नंबर हमेशा प्रोडक्ट का सेम रहने वाला है। जो आप SKU बनाओगे ना लिस्टिंग के स्टार्टिंग में, सेम आपको पार्ट नंबर बनाना है। हमने बनाया था IS-0149, जिस हर लिस्टिंग का अलग SKU होगा और जो SKU होगा वही उसका पार्ट नंबर होगा, ठीक है। बाकी सारी जो ये जितनी भी इसके अंदर ऑप्शन खुले हुए हैं वो प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन अलग अलग ही होंगी। यहाँ पर आया है नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। मैन्युफैक्चरर कौन है, IS स्पोर्ट्स मेरठ। यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपनी कंपनी का नाम दोनों ही मेंशन कर देंगे। चलिए जी, हमने अपनी मैन्युफैक्चरर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको भी हमेशा अपनी कंपनी का नाम डालना है। इसका एक बेनिफिट आपको ये मिलेगा, क्योंकि ये बायर पोर्टल पर शो होती है, तो इसका एक बेनिफिट आपको ये मिलने वाला है। बाय चांस कोई ऐसा कस्टमर जो बल्क में खुद से, क्योंकि भाई आप ही थोड़ी ना है जो अमेज़ोन में सेल कर रहे हो, आपके अलावा भी अलग स्टेट में कोई बंदा ऐसा हो जो चाह रहा हो कि अमेज़ोन में या फ्लिपकार्ट में मैं सेल करूं, लेकिन उसके पास प्रोडक्ट नहीं है। उसने आपसे सैंपल मंगवाया, उसको सैंपल पसंद आया। अब अगर आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है उसके पास में, तो वो आपसे बल्क में ख़रीद सकता है माल, आपको डायरेक्ट कॉल करके, ठीक है। तो ये जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाली जाती है वो इसी पर्पज़ से डाली जाती है, हम तो एटलीस्ट इसी पर्पज़ से डालते हैं। बाकी ये एक इस तरीके से भी डाली जाती है, इसलिए भी अमेज़ोन खोलता है कि अगर बायर का कोई सवाल हो तो वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कॉन्टैक्ट करके उस अपने सवाल का जवाब ले सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जितने भी ब्लैक आ रहे हैं इन सबको छोड़ेंगे, हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है। एक और ऑप्शन बचा है, इस प्रोडक्ट एक्सपायरेबल, तो हम नो सेलेक्ट कर देंगे, ये प्रोडक्ट एक्सपायर नहीं होगा, ठीक है। यूनिट काउंट 2, ओके। इंक्लूड कंपोनेंट, इसके अंदर कुछ भी इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पर हम ब्लैंक छोड़ेंगे। इंक्लूड कंपोनेंट, इसके अंदर जो आता है ना बेसिकली वो अगर हम अपने प्रोडक्ट के साथ कुछ दे रहे हैं
तो वो उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देंगे। हमारे प्रोडक्ट के साथ में कुछ भी नहीं है ऐसा, तो हम यहाँ पे किसी भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, क्योंकि कुछ दे नहीं रहे हैं। 2 ही प्रोडक्ट हैं, दोनों की इन्फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी दी है। टीम नेम ड्रॉप डाउन देखेंगे कुछ है, अदरवाइज इसको पहले देखेंगे क्या है। प्लीज़ एंटर द टीम नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट की कोई टीम नेम नहीं है, इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। नेक्स्ट, एक्सटर्नल प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन HSN कोड, यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आप HSN कोड सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट आप डालेंगे अपने प्रोडक्ट का HSN कोड, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है वो जिम इक्विपमेंट्स की है, और जिम इक्विपमेंट्स का जो HSN प्रोडक्ट का टैक्स कोड जो होता है वो होता है 9506। हमने वो डाल दिया है। नेक्स्ट आप आएंगे, सेम आएगा इम्पोर्टर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। हमें क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना, मैन्युफैक्चरर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर आना है, यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है, कॉपी करना है, देन इम्पोर्टर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में उसको पेस्ट कर देना है। सेम पैकर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। वेरिएशन क्या हम इस प्रोडक्ट में वेरिएशन बना रहे हैं? इस प्रोडक्ट का कोई वेरिएंट है ही नहीं, एक ही प्रोडक्ट है हमारे पास, तो एक ही क्वालिटी के ये प्रोडक्ट आते हैं, तो इसीलिए हम इसमें कोई भी वेरिएंट नहीं बनाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस पूरे के पूरे वेरिएशन के पार्ट को हम छोड़ देंगे। वेरिएशन की लिस्टिंग भी हम आपको सिखाएंगे, बट वो नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएशन की लिस्टिंग सिखाएंगे। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको छोड़ना नहीं है। कंट्री ऑफ ओरिजिन, हमारी कंट्री कौन सी है? इंडिया। यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे INDIA, ठीक है, ड्रॉप डाउन में भी आ जाएगा, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। वारंटी कितनी है? 6 मंथ, या इससे ज़्यादा हो दे सकते हैं, नहीं है छोड़ दीजिए। 6 मंथ की हमारी इसकी गारंटी है प्रोडक्ट की। बैटरी इसके अंदर इंक्लूड है, नहीं है, नो सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी जो इसमें इंफॉर्मेशन ब्लैंक है, हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है। डेंजरस गुड्स रेगुलेशन, हमारा जो प्रोडक्ट है वो डेंजरस गुड्स की कैटेगरी में आता है क्या? नहीं आता, तो नॉट एप्लीकेबल पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आइटम वेट, प्रोडक्ट का वेट कितना है? छोटे से ये 2 हमारे आइटम हैं, तो इनका वेट कितना होगा? इनका वेट ज़्यादा से ज़्यादा 50 ग्राम भी नहीं है, 50 ग्राम्स, तो हम इसके अंदर विद इसका जो वेट है, एक्चुअल वेट, वही हम इसके अंदर डाल देंगे। हम 100 ग्राम्स डाल देते हैं, 100 डालेंगे। यहाँ पर हम यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे, ग्राम्स, ठीक है। कंप्लायंस रेगुलेशन टाइप, रजिस्ट्रेशन नंबर 3B रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंप्लेंट्स रेगुलेशन, चलिए फिलहाल इसको छोड़ देंगे, हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड है नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक इम्पोर्टेंट पार्ट अब हमारा खुलकर आ गया है, इमेजेस। तो यहाँ से प्लस करके इसको हम बढ़ा लेंगे आगे। हमें कितनी इमेजेस हमें मैक्सिमम इसके अंदर डाल सकते हैं? पहला सवाल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। मैक्सिमम 9 इमेज हम इसके अंदर डाल सकते हैं। इमेज इसके अंदर डालनी कैसे है? क्योंकि ये फ्लैट फाइल है, हमें हमारे फ़ोटोज़ बने हुए हैं, ठीक है। पहला तो हमें ये देखना है हमें फ़ोटो बनाने कैसे हैं। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा यहीं पर, हमें फ़ोटो बनाने कैसे हैं। हमने इस प्रोडक्ट का नॉर्मली फ़ोटो क्लिक कर रखा है, ठीक है, और उस प्रोडक्ट का जो हमने नॉर्मली फ़ोटो क्लिक किया है वो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ये रहा, ये ओरिजिनल फ़ोटो है इस प्रोडक्ट का। का हमने मोबाइल से फ़ोटो क्लिक किया है, सिंपल, और यहाँ पर हमने इसको भेज दिया है। बट हमें यहाँ पर इसको नहीं भेजना, हमें ये काम चैट जीपीटी से नहीं कराना, क्योंकि चैट जीपीटी मैक्सिमम 3 से 4 फ़ोटो आपको बनाकर देगा और उसके बाद में उसमें बाउंडेशन लग जाती है, उसके बाद बोलेगा सब्सक्रिप्शन लो, ठीक। तो हम यहाँ पे एक नया टैब ओपन करेंगे, और बहुत से लोगों ने उस एप्लीकेशन का या उस AI टूल का नाम सुन भी रखा होगा, जिसका नाम है जेमिनाई,
जेमिनाई से हमें अपने प्रोडक्ट की फ़ोटो बनानी है। सिंपल, जैसे हम गूगल में कमांड जैसे हमने चैट जीपीटी में कमांड दी है, वैसे ही हम यहाँ पे साइन इन कर लेंगे। पहले साइन इन करने के बाद ही ये अपलोड करता है। चलिए, जेमिनाई हमारा बना हुआ है, ये रहा। सिंपल, आपको क्या करना है, दोबारा से हम आपको बता देते हैं। न्यू चैट में अपलोड फाइल पर जाना है। वहाँ पर जो लॉगिन नहीं हुआ था उसका मैं सिंपल आपको एक फंडा बता देता हूँ। वहाँ पे वो लॉगिन करने के लिए बोल रहा था, इसलिए वो नहीं हुआ, इसीलिए वहाँ पर नहीं हुआ। यहाँ पर ये ऑलरेडी लॉगिन है, क्योंकि हम जो चला रहे हैं वो इनकॉग्निटो मोड में चला रहे हैं। ये रहा हमारा सेम प्रोडक्ट। हमने इसको यहाँ पर अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद में हमें क्या करना है, इस पर सिंपल हमें टाइप करना है, इस प्रोडक्ट इसमें लिखना है पहले, ये ट्रेडमिल का ऑन ऑफ स्विच है, मुझे इसकी लिस्टिंग अमेज़ॉन में करनी है, इसका बैकग्राउंड वाइट करके दो और इसको अच्छे से एडिट करके दो। फोटो, ठीक है। ये हमने इसको कमांड दे दी है, अभी हमारी कमांड के ऊपर काम कर रहा है। अगर इसको हमारी कमांड समझ में आ गई तो ये हमारा फ़ोटो अभी जनरेट करके देगा, ठीक है। देखो आपके सामने चल रहा है, ये रहा, बन गया। बैकग्राउंड इसका वाइट हो गया, और पहले कैसा था, पहले ऐसा था, अब ये ऐसा दिख रहा है। यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके साथ और क्या कर सकते हैं हम, इसको ट्रेडमिल के साथ मैं मर्ज करके दो, ताकि कस्टमर को इजीली समझ में आ जाए कि ये ट्रेडमिल का पार्ट है, ठीक है। सेकंड कमांड हमने इसे ये दी है। पहला फ़ोटो हमारा ये बन गया, क्योंकि पहला अमेज़ॉन का जो पहला फ़ोटो होगा वो वाइट बैकग्राउंड होगा। अमेज़ॉन की ये गाइडलाइन है, फ्लिपकार्ट की भी ये गाइडलाइन है। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट का जो पहला फ़ोटो होगा वो वाइट बैकग्राउंड में होगा। अब ये देखिए, इसने एक ट्रेडमिल का फ़ोटो बना कर दिया है, और उसके अंदर ये स्विच भी इसने शो कराया है। अब इस फ़ोटो को एक बार देख लेते हैं, ये रहा, ये देखो, ठीक है। ये इसके अंदर दे दिया गया है। भाई हमने तो सिर्फ कमांड दी है, हमने सिर्फ और सिर्फ कमांड दी है, बाकी फ़ोटो ये बनाएगा। अब आपकी ये कमांड जितनी अच्छी होगी उस कमांड के हिसाब से आपको फ़ोटो मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपको अब फ़ोटो बनाने आ गए हैं। जेमिनाई से आप अपने अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट के लिए फ़ोटो बना सकते हैं अच्छे, बट पहला जो फ़ोटो होगा उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, अदरवाइज़ वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब आगे क्या करना है, क्योंकि हमें तो फ्लैट फाइल के अंदर ये फ़ोटो अपलोड करने हैं, तो हमें आगे क्या करना है, हमें सबसे पहले इस प्रोडक्ट की जो है वो एक लिंक बनाना पड़ेगा, ठीक है। हमें इस प्रोडक्ट का लिंक जनरेट करना पड़ेगा, उसके बाद उस लिंक को कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा। अब वो लिंक जनरेट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर टाइप करना है पोस्ट इमेज URL, ठीक है। ये आ गया, इस पर हम क्लिक करेंगे
और ये जो पोस्ट इमेज पी जो बना हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे। ये देख लेना, ये थोड़ा ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ये जो पी वाला ऑप्शन है इस पर हमें जाना है। यहाँ से हमें अपने फ़ोटोज़ चूज़ करना है क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के फ़ोटो ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है, तो हमें वही फ़ोटो इसके अंदर डालने हैं और उन्हीं का हमें यूआरएल बनाना है। तो हम सबसे पहले ये वाला फ़ोटो है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इस फ़ोटो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे इसके लिंक बने हुए आ जाएंगे। तो हमें कौन सा लिंक लेना है अब ये सवाल है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है, डायरेक्ट लिंक, क्योंकि ये भी ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ऑलवेज सेलेक्ट डायरेक्ट लिंक। या तो इसको ऐसे करके कॉपी कर लेंगे या यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ये कॉपी हो गया। या तो इसको डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर लेंगे या कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेंगे। अब हम अपनी लिस्टिंग के अंदर आ जाते हैं। कॉपी हो गया हमारा, यहाँ से हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, पहला फ़ोटो का जो यूआरएल है वो बन गया हमारा और इसके अंदर हमने उसको डाल भी दिया। इसी तरीके से हमें अपने 10 फ़ोटो का यूआरएल बनाकर और उसको इसके अंदर डाल देना है। या आप चाहो तो यहाँ पर एक फ़ोटो आप अपलोड करके बाकी के सारे फ़ोटो आप डायरेक्ट भी अपनी लिस्टिंग एडिट करके वहाँ पर अपलोड कर सकते हो। बाकी आप हैंड टू हैंड यहीं से कर देना, वो ज़्यादा इजीली हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको बाकी को हम छोड़ देंगे क्योंकि ये आप खुद से कर लेना। अब आ जाते हैं शिपिंग आइटम की लेंथ। भाई हमारे आइटम की लेंथ कितनी है, मुश्किल से 1-2 इंच। ठीक है, आइटम की लेंथ कितनी है, मैक्सिमम 2 इंच। चलो आइटम की लेंथ डालनी है। लेंथ को काउंट किस चीज़ में करेंगे वो डालना है। आइटम की विड्थ डालनी है, उसको काउंट किस में करेंगे वो डालना है। आइटम की हाइट किस में डालनी है, उसको काउंट कैसे करेंगे वो डालना है। पैकेज, अब आ जाता है पैकेट। मेन हमारा ये है पैकेज की लेंथ क्या है हमारे। तो पैकेज की जो हमारा जो ये पैकेट बनेगा वो बनेगा लमसम 10 सेंटीमीटर तो बनेगा। ये लेंथ में सेंटीमीटर सेलेक्ट करना है। ठीक है, पैकेज की विड्थ लमसम ये हो जाएगी 8 बाई 8 सेंटीमीटर, क्योंकि चकोर ही इसका एक बॉक्स बनेगा। 8 बाई 8 सेंटीमीटर का, और पैकेज की हाइट भी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से सेंटीमीटर सेलेक्ट कर लेंगे। अब आ जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, पैकेज का वेट। क्योंकि हमने जो डाला हुआ है 100 ग्राम, तो यहाँ पर डाल देंगे 150 ग्राम्स। ज़्यादा से ज़्यादा 50 ग्राम का आपका प्रोडक्ट का जो डब्बे समेत वेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ग्राम सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ़ बॉक्सेस लास्ट बचा हुआ है 1। नंबर ऑफ़ बॉक्सेस 1। हमारी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमने जो फिलअप की थी वो लिस्टिंग की, वो हमारी सारी की सारी सेव हो गई है। ठीक, अब हमें क्या करना है, देखिए मैंने आपको बताया बल्क लिस्टिंग। तो इसी तरह से अगर हमें इसके अलावा भी किसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है तो यहाँ पर अलग SKU बनाइए। यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए क्रिएट और रिप्लेस। यहाँ पर स्पोर्टिंग गुड सेलेक्ट कीजिए, ब्रांड का नेम सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर अपने ब्रांड का आइटम का नाम सेलेक्ट कीजिए। आइटम का नाम कैसे बनाना है आपको पता है, ब्रांड नेम बनाइए और प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से आपको अलग अलग डालनी पड़ेगी। ठीक है, आपको अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। अगर आप ट्रेडमिल के स्पेयर पार्ट्स या ट्रेडमिल की एक्सेसरीज़ की कोई एक्स्ट्रा लिस्टिंग कर रहे हो तो आप इसी के अंदर उसको ऐड कर सकते हो। और सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद यहाँ पर सेव एज, इसलिए इसको सेव करेंगे। ठीक है, जहाँ पर भी आपको सूटेबल लगे वहाँ पर अपने हिसाब से आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब इसको अपलोड करेंगे। सेव करने के बाद अब हमें इसको अपलोड करना है। अपलोड कैसे करें, इस प्रोडक्ट को अपलोड कैसे करें, तो सिंपल अपने सेलर सेंट्रल में आपको लॉगिन हो जाना है और लॉगिन होने के बाद कैटलॉग और ऐड प्रोडक्ट
वाया अपलोड में आपको आना है, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड में आपको आना है। यहाँ पर आप आ गए, आप देख रहे होंगे ये वही वाला खुला हुआ है जहाँ ऐड प्रोडक्ट का जो ऑप्शन था वही खुला है। और यहाँ पर सिंपल अपलोड पर क्लिक करेंगे। अपलोड पर क्लिक करने के बाद आपको जो वो टेम्पलेट है वो सिलेक्ट कर लेनी है जो आपने अभी सेव की है बनाकर। यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्ट हो गई है। अब इसके बाद में वैलिडेट योर फाइल, यहाँ से वैलिडेट करेंगे और यहाँ पे जो करेक्शन शो कर रहा है उस करेक्शन को करेक्ट करेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, जैसे ही हम इस फ्लैट फाइल को डाउनलोड करते हैं तो ऐसा नहीं है इसमें गलतियाँ नहीं आती, इसमें कुछ गलतियाँ भी आ जाती हैं। तो वो गलतियाँ हैंड टू हैंड करेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है जैसे ही हम इस फ्लैट फाइल को अपलोड करते हैं। तो कुछ इसमें मिसमैच था, 2-3 वो हो गए हैं। जैसे एक ये रह गया यूनिसेक्स अडल्ट, इस पर हम सेलेक्ट कर लेंगे और ये हमारी वैलिडेट हो जाएगी। जैसे ही ये वैलिडेट होती है उसके बाद में हम इसको सबमिट करेंगे, यहाँ से इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। ये रहा वैलिडेटिंग चल रही है। जैसे ही ये हमारी फ्लैट फाइल वैलिडेट होती है इसको हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद चलिए जी, हमारी जो लिस्टिंग है वो अब रेडी हो चुकी है। रेडी इसमें लिखा हुआ आ गया। वैलिडेटिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसीलिए हमने इसको बीच से कट कर दिया था। तो इसको अब सिर्फ और सिर्फ हमें सबमिट करना है और विदिन 30 मिनट हमारी जो लिस्टिंग है वो बायर पोर्टल पर लाइव हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।